हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे वन शॉट वीडियो है ये, जो कि डेरिवेशंस के ऊपर बेस्ड रहेगा। जिस बच्चे को इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर डेरिवेशन में जो प्रॉब्लम है उसके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है हमारे पास। अब इसमें पहला डेरिवेशन आता है, कूलम्स लॉ का डेरिवेशन करना है गॉस थ्योरम से। कूलम्स लॉ क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। कूलम्स लॉ क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर से। ये कूलम्स लॉ होता है बच्चों। आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है सेंटर से। अब हमें क्या करना है, इस फोर्स को प्रूव करना है गॉस लॉ से। गॉस लॉ पता होना चाहिए क्या होता है। गॉस लॉ बच्चों E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कहने का मतलब है फ्लक्स की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक चार्ज लेते हैं क्यू। इस चार्ज क्यू को हमने एक सेंटर पे रखा ओ पे, और हमने एक इमेजिनरी सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस। ये बना दिया गॉसियन सरफेस, जो आपको रेड कलर की लाइन दोबारा ओवरराइट दिख रही है। और यहाँ पे हमने एक स्मॉल पोर्शन ds कट कर लिया, और ds के अलोंग एरिया में ds इज द एरिया वेक्टर जो कि अलोंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि चार्ज मैंने नेगेटिव ले लिया, सॉरी पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, और r डिस्टेंस का मैंने क्या करा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन्ड है, लिखी हुई हैं क्या क्या है। तो हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। गॉस थ्योरम के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो ई डी एस की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। डी एस क्या है, छोटा सा पोर्शन, ये स्मॉल पोर्शन है। ठीक है, ये जो येलो कलर में बना रहा हूं ये स्मॉल पोर्शन होता है। उसके बाद एक स्फीयर का स्मॉल पोर्शन क्या होता है, डी एस, उसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ds की जगह आप क्या करोगे, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दोगे और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वापस लिख दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स बाय चार्ज से रिप्लेस करता हूं तो एक चार्ज क्यू हो गया, दूसरा चार्ज क्यू नोट हो गया। क्यू नोट को आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। दिस इज द प्रूफ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक वायर की वजह से प्रूव करना है बिना गॉस थ्योरम को यूज किए हुए। आपने गॉस थ्योरम का यूज नहीं करना, और एक वायर की वजह से जो कि एक फाइनाइट लेंथ का है, इसमें एक स्पेशल केस भी बनाएंगे जो कि इनफाइनाइट लेंथ का होगा। सो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, यहां से इस वायर से एक पॉइंट ले लेना है, एक डिस्टेंस ले लेना है, और एक पॉइंट मेंशन कर दिया मैंने P। हमारा टारगेट क्या है, P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। बच्चों अब ये ना बॉडी है, तो बॉडी के लिए, बॉडी मतलब ये एक वायर है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है पॉइंट चार्ज के लिए, ये है पॉइंट चार्ज और ये है बॉडी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वायर को छोटे छोटे एलिमेंट में कट करना है। जैसे हम चॉकलेट खाते हैं कैडबरी, उसमें पीसीज होते हैं ना इस तरह छोटे छोटे, मान लो 10 पीस हो गए। अगर एक पीस का आपने वजन कर लिया तो बाकी 10 से मल्टीप्लाई करके आपको पूरी चॉकलेट का वजन पता चल जाएगा। सेम ऐसे ही इसके अंदर करते हैं बच्चों। तो डी क्यू एक एलिमेंट काट लिया छोटा सा, जितने एलिमेंट है सारे सेम है। ठीक है, तो डी क्यू एलिमेंट क्या है, डी क्यू एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से पी पॉइंट पे हमने क्या करा, एक टेस्ट चार्ज रखा। तो डी क्यू जो होगा वो इसको रिपेल करेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डीई के अलोंग होगा। तो इसके हम कंपोनेंट बना लेते हैं, इसके पी पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे फाई एंगल मान लिया। ठीक है, ये वाला एंगल फाई हो गया। तो डीई नीचे जा रहा है, डीई कोस फाई इसके अलोंग जाएगा, डीई साइन फाई कहाँ जाएगा, वायर के पैरेलल जाएगा। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बनते हैं, जो वायर के परपेंडिकुलर होगा वो कौन है, डीई कोस फाई, जो पैरेलल होगा वो कौन होगा, डीई साइन फाई। अब हमें ये पता चल गया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे इसके अंदर, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो दोनों की वैल्यू के लिए आपको डीई तो पता होना चाहिए ना। डीई क्या होता है, डीई का मतलब होता है थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है फॉर्मूला, के चार्ज कितना है डी क्यू बटे आर का स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे।
तो हमने यहाँ लिख दिया डी क्यू बाई 4πε0। के का मतलब क्या होता है 1/4πε0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बटे डी एल। इसको हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी लैम्डा डी एल। तो डी क्यू लैम्डा डी एल मैंने यहाँ पुट कर दिया लैम्डा इंटू डी एल। तो अब यहाँ पुट करेंगे बच्चों, तो आपको दो काम करने हैं। केस 1 डीई परपेंडिकुलर डीई cos फाई 1 cos फाई। अब इसके अंदर डीई की वैल्यू पुट करी, उसके बाद cos फाई। तो अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे r जो है वो वेरिएबल है। क्यों, ये जो r डिस्टेंस है, अगर मान लो डीई कंपोनेंट यहाँ काटता हूँ तो ये वाला r अलग हो जाएगा, यहाँ काटता हूँ तो ये r अलग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे r को फाई की टर्म्स में कैलकुलेट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा सारा जो क्वेश्चन होगा वो फाई की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। फाई की टर्म्स में कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर आप यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे cos फाई, उस ट्राइंगल के अंदर cos फाई कैलकुलेट कर लो। ये cos फाई क्या होगा, ठीक है। और इस ये जो लेंथ आपने मानी है ये वाली, मैं इसको ना अलग से बना देता हूँ ट्राइंगल को, अब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, ये मान लो फाई है, ये फाई है, ठीक है, ये एल हो गया, ये ए हो गया। तो यहाँ से अगर आपको डीएल पता करना है तो tan निकालोगे, मैंने हर चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। डीएल निकालना हो तो यहाँ पे क्या करोगे, tan निकालोगे। और अगर आपको फाई निकालना है तो आप आर निकालना है तो cos फाई कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे आर के लिए cos फाई और डीएल के लिए tan निकालोगे। इनकी वैल्यू निकाल करके आप आर की वैल्यू क्या आ गई ए बाई cos फाई, और डीएल की वैल्यू क्या आ गई ए सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ये वाली वैल्यू आ गई। इनको डाल दो, पुट कर दो, और आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, आपने डायग्राम में देखा है कि नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल, जो एंगल ये है और वो एंगल ये है, ये वाले को फाई 2 मान रखा है तो ये को फाई 1 मान रखा है, ठीक है। तो नीचे एंगल है, कर उल्टी डायरेक्शन में ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो बच्चों, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। समझ में आ गया, एंगल कोई नहीं, फाई है थीटा है वो आप देख लो, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, सिमिलर जो आपने परपेंडिकुलर निकाला है वही आपको पैरेलल कैलकुलेट करना है। इसमें भी आपको सेम करना है, बस जहां पे साइन था वहां कोस आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी। इन सबको पुट करो, गेट द रिजल्ट, ठीक है बच्चों। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन मस्ट है इसके लिए। नेक्स्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपने डाइपोल रखा नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी वजह से एक्स एक्सिस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, बी इसको रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव माना है मैंने, और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 माइनस E2। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला मैं तुम्हें बता चुका हूँ, KQ/R² होता है। बस आपको डिस्टेंस लेने हैं, आपको ये वाला पॉइंट इससे कितना दूर है, सारे डिस्टेंस आपको O से मेजर करने हैं, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई, O से पॉइंट R दूर है, तो इससे कितना हो जाएगा R माइनस A, तो इससे कितना हो जाएगा R प्लस A। बस वैल्यूज डालो, एलसीएम आपको लेना आता है, एलसीएम लेकर के और कट काट के आपके पास एक आंसर बचेगा। यहाँ पहुँच जाओगे एलसीएम लेने के बाद। यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A। इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 को ब्रेक करना है 2 इंटू 2 से, और 2A और Q को मल्टीप्लाई करके P लिख दो एंड गेट द रिजल्ट 2pkr/r² माइनस A² सारे का होल स्क्वायर। देन एक स्पेशल केस होता है, अगर r की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है a से, तो आप क्या करोगे, a को नेग्लेक्ट कर दोगे एंड 2pk/r³। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। बार बार इसको लिख के देखना है, ट्राई करना है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन के अंदर तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि सेंटर पॉइंट से दूर है r, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो टेस्ट चार्ज रखा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये रिजल्टेंट हो गया। कंपोनेंट बनाने आपको आने चाहिए, वेक्टर शुड बी क्लियर, ठीक है। 2 कंपोनेंट बनते हैं जिसमें से कॉस कंपोनेंट जो होता है वो सेम डायरेक्शन में जाता है, साइन वाले एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। मैंने डायग्राम बना के एक एक बात को हिंदी में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, E2 साइन थीटा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना
E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे E1 और E2 का डिस्टेंस सेम होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी। तो आप नेट फील्ड कहाँ जाएगा? नेट फील्ड जाएगा 2E cos थीटा के अलोंग, ठीक है, क्योंकि E1 और E2 सेम है, दोनों ऐड हो रहे हैं और E1 साइन कैंसिल हो रहे हैं। तो नेट रिजल्ट पिछले वाले की तरह आप यहाँ पहुंच जाओगे, Q इंटू 2A को यूज करोगे। फिर वही स्पेशल केस ये जरूर बनाना है आपने, अगर कहीं पे डिनोमिनेटर में डबल आ जाता है डिस्टेंस, डबल मतलब प्लस में स्क्वायर में, तो आप एक को नेग्लेक्ट करके उस केस को दिखा देना, ठीक है। ये पी के बाई आर क्यू हो गया। ये इक्वेशन है, एमसीक्यूज में काम आती है कि ई एक्सियल का ई इक्वेटोरियल से क्या रिलेशन है। तो ई एक्सियल की वैल्यू डबल ऑफ इक्वेटोरियल होती है, बिकॉज यू कैन सी द रिजल्ट आई एम पुटिंग पी के बाई आर क्यूब किसकी जगह? ई इक्वेटोरियल, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है गॉस थ्योरम एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आना ही आना है इसने तो बच्चों। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है? ये फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ कहीं पे कोई रेडियस नहीं है, तो एक क्वेश्चन पहले ही बता देता हूँ। कई बार बोलते हैं अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो हमारे फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ता है? बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है ये, ठीक है, एक पार्ट है कि आर को बढ़ा दें घटा दें तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक पहले आपने ऊपर करा है एक फाइनाइट का केस बिना गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से देखो कितना आसान हो जाता है। एक फाइनाइट मान लो सेगमेंट ले लिया मैंने, मतलब वायर इनफाइनाइट है, मैं क्या करता हूँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ एक सिलेंडर, और वो सिलेंडर क्या करता है? एल लेंथ का होता है, जो इसको सारे चार्जेस को अपने अंदर बंद कर लेता है। जैसे हम लोग एक रिफिल को पेन में डाल देते हैं, तो जो आपका पेन का जैकेट होता है जिस पे लिखा होता है रेनोल्ड या कोई भी कंपनी होगी, तो वो उस रिफिल को चारों तरफ से बंद कर लेता है। तो हमें ना क्या करना है? चार्ज को बंद करना है, क्योंकि गॉस थ्योरम कब लगती है? चार्ज एनक्लोज्ड पे लगती है। उसके बाद क्या करना है आपको? ये एक छोटा सा सेक्शन क्रिएट करना है यहाँ पे ds। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग जा रहा है। अब ये ढोलक जैसा हो गया ना बच्चों, ढोलक जैसा। तो यहाँ पे ढोलक का जो मेम्ब्रेन होता है एक एरिया वेक्टर से, जहाँ पे हम हाथ मारते हैं, वो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनता है दोनों तरफ से 90 डिग्री। और जो ढोलक का सरफेस होता है जहाँ पे वो लकड़ी वुडन का होता है जो बना होता है हमारा, वो एरिया वेक्टर आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके अलोंग जा रहा है, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल बनता है। तो आपको क्या करना है? फ्लक्स कैलकुलेट करना है। दो का फ्लक्स तो 0 हो गया, सिर्फ और सिर्फ जो वुडन सरफेस होता है या जो हमारा कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, उसकी वजह से फ्लक्स कितना हो गया? ई डी एस cos 0। फ्लक्स की वैल्यू ई डी एस की वैल्यू 2πrl, क्योंकि कर्व्ड सरफेस हो गया ना, जैसे ये रिंग बनेंगे 2πr, कितना लंबा रिंग है ये? 2πr एल तक है ना, तो 2πrl हो गया बस। तो आपको क्या करना है? हमेशा दो स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप फ्लक्स निकालना है, दूसरा स्टेप क्या करना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर करना है। बस फ्लक्स निकालो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे सामने आ गया। ये दो स्टेप बच्चों अच्छे से याद रखने हैं। और एक फॉर्मूला भी याद रखना है, 3 फॉर्मूले बच्चों। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए एंड रो इज इक्वल्स टू क्यू बाय एस, या क्यू बाय वी वॉल्यूम। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूज होता है वायर के लिए, रोड के लिए, ये यूज होता है शीट के लिए, और स्फीयर के लिए मतलब शेल के लिए, ये यूज होता है सॉलिड स्फीयर के लिए, 3D बॉडीज के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, E वर्सेस R ग्राफ। ठीक है, रट लो इसको अच्छे से, लिख लिख के देखना है बस। लास्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। दो हमने क्या करना है? एक शीट ले ली, एक पेज ले लो जिसपे तुम लिख रहे हो। अब ये चीज नहीं लिख रहे तो इसको लिखो, ठीक है। तो एक पेज ले लिया, एक पेज में से पेन को ना आर पार कर दिया, पेन को आधा आधा, आधा पेन इधर है आधा पेन उधर है। तो आप इसको मानो गॉसियन सरफेस आपका यहाँ पे क्या है? पेन हो गया, जो पेज के आर पार हो गया। तो यहाँ पे जो चार्जेस है वो ऐसे जा रहे हैं, और जो पेन का जो आपका टिप है वो कहाँ जा रहा है? इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहा है। पेन का बैक इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर जा रहा है। दोनों के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। 0 डिग्री इसको बच्चे 180 मान लेते हैं, 180 नहीं मानना। पेज के दूसरी तरफ पॉजिटिव, पेज के राइट साइड भी पॉजिटिव, तो दोनों तरफ आपका 0 डिग्री एंगल बनता है। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई ए cos 0। तो E इंटू ए, एक का फ्लक्स आ गया ई ए, दूसरे का कितना आएगा? ई ए। तो मैं सीधी बात करता हूं, फ्लक्स निकालना होता है, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू ई ए। ठीक है, फ्लक्स 2 ई ए। दूसरा स्टेप क्या होता है? हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? फ्लक्स के साथ। तो
फ्लक्स क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बस कंपेयर करा, आपको क्या मिल गया, 2EA Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बस E निकालना है, E नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया, तो Q बाय A 1/2 एप्सिलॉन नॉट। Q बाय A क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, सिग्मा होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक शीट की वजह से इतना होता है। अब इसका लास्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, ये कौन सा है, शेल का एप्लीकेशन है बच्चों। शेल क्या होता है, जैसे मान लो कॉस्को की बॉल है या फुटबॉल है, अंदर से खोखली है, एक मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर हेक्सागन बने होते हैं, और अंदर खाली सरफेस और बाहर, इसके ना बाहर चार्ज है, अंदर चार्ज है ही नहीं। तो इसके बाहर एक पॉइंट है, मान लो फुटबॉल से थोड़ा दूर, शेल से थोड़ा दूर, आर डिस्टेंस मान लिया, इसका खुद का रेडियस है बड़ा आर, और जो पॉइंट तुमने बाहर माना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट P एंड डिस्टेंस हो गया R। तो छोटा जो R जो है ना बच्चों, छोटा R ना गॉसियन सरफेस होता है। इमेजिन करते हैं मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया, अब यहां से चार्ज लाइंस बाहर जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये क्या है, ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, ds वेक्टर इधर गया, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो पहला काम फ्लक्स निकालो, दूसरा काम Q बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको ध्यान रखना। तो फ्लक्स की वैल्यू EDS cos 0, फ्लक्स EDS क्या होता है, अब जो एरिया तुम बना रहे हो, तुम फुटबॉल को फुटबॉल जैसे स्फीयर में ही डालोगे ना, तो स्फीयर का एरिया 4πr² होता है। बस इलेक्ट्रिक आपका एक फ्लक्स आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फाई को Q बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर करा दो, कंपेयर कराते ही E की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाय 4π एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। तो ये ना पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय R स्क्वायर ही होता है। अब तुमने क्या करा, इस पॉइंट को ना सरफेस पे ले आए, सरफेस पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना रेडियस होता है, तो R की वैल्यू को रेडियस के जितना लिखोगे तो कितना हो जाएगा, KQ बाय R का स्क्वायर हो गया। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर अंदर बात करें, एक फुटबॉल के अंदर आ गए, मैंने बोला फुटबॉल के ना बाहर चार्ज है, अंदर चार्ज है ही नहीं। जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ये इसका छोटू सा ग्राफ है, इसको याद रखना। इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटर से आते हैं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, सरफेस तक 0 है, तो देखो मैंने ये 0 बना दिया, 0 0। उसके बाद जैसे ही रेडियस तक आए मैक्सिमम, उसके बाद दूर जा रहे हो तो कम होएगा ना। अब फुटबॉल से दूर जाओगे, मतलब शेल से दूर जाओगे जहां चार्ज है, तो आपके पास अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्सेस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे ना। ठीक है, समझ में आ गया। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके क्वेश्चंस करने हैं आपको, न्यूमेरिकल्स करने हैं, अच्छे से इसको करना है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।